चलो यहाँ ध्यान दो। क्या पढ़ाए थे तुम लोग को? हिंदी पढ़ाए थे ना? हिंदी तुम लोग को पढ़ाए थे और हिंदी में मार हिंदी तुम लोग को पढ़ाए थे और हिंदी में पढ़ाए थे क्या? तो हिंदी में पढ़ाए थे, वर्णिका में पढ़ाए थे नगर नामक कहानी। वर्णिका में कुल 5 कहानी है, 5 कहानी में से 4 कहानी निपटारा कर दिए थे। एक तुम्हारा था दही वाली मगम्मा, दूसरा था ढहते विश्वास और तीसरा था माँ और चौथा था नगर। 4 कहानी का निपटारा हो गया है, काफ़ी अच्छा पढ़ा दिए हैं। एक ठो लास्ट बचा हुआ है क्या? तो एक ठो लास्ट बचा हुआ है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी वो भी कभी देख लेंगे, बहुत ईजी है। और 5 कहानी काफ़ी थी मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है ना। और एक बार देख लेगा तो दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हिंदी में जो है अगर कहानी बात करें गोधुली में, तो गोधुली में चैप्टर 4 तक हो चुका है। ऐसे तो फिर पुनः हम जो है चैप्टर 2 तक पढ़ा चुके हैं, ऐसे 4 तक हुआ है, ठीक है ना। अगर व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण कंप्लीट ख़त्म है, ये दोबारा फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग को पूरा सिलेबस A to Z ख़त्म है, चाहे हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो। संस्कृत व्याकरण में 1-2 पॉइंट छूटा हुआ है, ठीक है ना। या तुम्हारा साइंस हो या SST हो, साइंस बोलो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, SST बोलो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सिविक्स, ठीक है ना। सभी A to Z चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवाए हुए हैं, ठीक है ना। या मैथ बोलो, मैथ भी पूरा ख़त्म है, ठीक है। या VBI ऑब्जेक्टिव बोलो या सब्जेक्टिव बोलो, 2 नंबरिया हो 5 नंबरिया हो, सब A to Z पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। क्रैश कोर्स भी कुछ तुम लोग को मिल जाएगा, तो A to Z तुम लोग को पढ़ लें, जाके देख सकता है। ये हम दोबारा फिर से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जिसको देखना है वो जाके देखो, A to Z तुम लोग को पढ़ाए हुए। VBI जो करवाए वो देखते रहो, वही आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे तो नगर हम तुम लोग को पढ़ा दिए हैं, तो नगर नामक कहानी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे? ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन आंसर बना है वो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नगर नामक कहानी पढ़ा चुके हैं, तो नगर नामक कहानी से जो क्वेश्चन आंसर बनेगा, जो आ चुका है वो देखेंगे और फटाफट तुम लोग को भी जवाब देना है, ठीक है ना। 10 मिनट में निपटारा करते हैं, 10 से 15 मिनट में, ठीक है। और तुम लोग को फिर बोल रहे साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तुम लोग खाली कमेंट करता है पूरा सिलेबस कंप्लीट है, जाके देखो, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा कंप्लीट है। पहले लिस्ट में जाओ, नहीं मिल रहा है तो उस चैप्टर का नाम लिखो, जो खोजना है उसका नाम लिखो और लास्ट में सिर्फ लिख देना है बाय जगदेव क्लास से लिख देना। वो चैप्टर फटाक से तुम लोग को आगे आ जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है ना। या पहले लिस्ट में जाएगा तो मिल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, फटाफट जवाब दे तुम लोग। पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी? तो पढ़ाए थे पपाती जो वल्ली अमाल की पुत्र थी, उसकी उम्र कितना थी? 12 वर्ष। कितना थी? 12 वर्ष थी। पढ़ाए थे अंडे। तुम लोग देख लेना ना पूरा कहानी को, एक बार में अगर देख लेगा तो पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दोबारा तो चाहे सब्जेक्टिव बनाना हो या ऑब्जेक्टिव बनाना हो, सब बन जाएगा, ठीक है। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो सिंपल बताया था, उसको तेज बुखार थी। तेज बुखार के कारण क्या थी? बेहोश पड़ी थी। और जब उससे बड़ी अस्पताल दिखाने के लिए ले गई तो वहाँ पर किस पर लेटी थी? स्ट्रेचर पर लेटी थी, आँख बंद थी, मुँह खुला थी। बताए थे ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। कौन है? आप पूछेगा सुजाता का पूर्ण नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है? S रंगराजन। कितना क्या है? कहाँ था रे? अब लेट हो ले तो हम लोग पता है, लेट हो ले तो नहीं पूछा पाइए। हाँ, कुंभकर्ण की नींदे लेते रहता है। अकेले कहाँ था? विदेश में। तबीयत तो तुम लोग खिला रहा होता है, बता कहीं का। चलो यहाँ ध्यान दो। S रंगराजन का वास्तविक नाम क्या था? तो सुजाता। क्या था? सुजाता। S मतलब सुजाता याद रखो, तो S रंगराजन, ठीक है ना। तो सुजाता क्या हो जाएगा? सुजाता हो जाएगा। आई वॉन्ट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ। क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा है? तब तुम लोग को पढ़ाए थे, जब बड़ा डॉक्टर जब बोला था कि मतलब देखा, जब बड़ा डॉक्टर देखा था कि अस्पताल में जो है पपाती नहीं है, तो क्या बोला था? बोला था सबको खोजने के लिए बोला था ना कि जाओ खोजो। नहीं तो वो सुबह जो है जब बोला था कि 7:30 बजे तक, मतलब कल सुबह 7:30 बजे तक आएगा, तो बड़े डॉक्टर गुस्साते हुए बोला था, अरे ओ नॉनसेंस। क्या बोला था? ओ नॉनसेंस, वो तो कल सुबह तक मर जाएगा। और फिर गुस्साते हुए बोला था जाओ खोजो, ठीक है ना। बोला था जाओ खोजो। आई डोंट केयर, आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ राइट नाउ। कौन बोला था? तो बड़े डॉक्टर। कौन बोला था? बड़े डॉक्टर ने बोला था, ठीक है ना। अगला बताना है, पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर आई? मदुरै हो जाएगा, मदुरै लेकर आई ना। अब मदुरै में एक मंदिर है, बताओ तो। मीनाक्षी मंदिर है। कौन है? मीनाक्षी मंदिर है, याद रखना, ठीक है ना। पपाती कहानी की पात्र है। पपाती कौन कहानी में पढ़ाए थे? नगर नामक कहानी में। तो नगर नामक कहानी के प्रमुख पात्र है। बल्ली अम्माल किस गांव से आई थी?
तो बताए थे मुन्ना डी पपाडिट, मुन्ना डी पपाडिट। यहाँ मुन्ना डी पपटिट लिखा है, उससे कोई दिक्कत ना है, तो खाली मुन्ना याद रखना है। क्या रखना है? उससे अपने मार देगा, ठीक है ना। फिर बोल रहा है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता को बताया था कि सुजाता का पूर्ण नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता है। पढ़ाए थे ना। चलो अगला क्वेश्चन बताना है, पपाती को कौन सा रोग था? तो बताए थे पपाती को जो था वो मेनिनजाइटिस नामक रोग था, मेनिनजाइटिस नामक रोग था, ठीक है ना। ये हम तुम लोग को बीबीडी से करवा रहे हैं, और जो पूछा गया था वो सब देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है ना। बीबीडी से करवा रहे हैं। फिर एक ठो बुक है, वो कौन सा बुक है? हाँ, ये सब पक्का आंध्रे बहेर है। कौन बुक है वो रे? पक्का ये सब गरीब ले रहा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब में ऑब्जेक्टिव रहता है। ला बुक इधर, ला इधर। तुम लोग के गधी भय से तुम लोग क्या बोलता है उसको? बंदर है, बंदर के पता चला है कौन सी रहना है। टारगेट है, इन्हें बोलो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव किसमें नहीं रहता है? चुप, बंदरी कही कि सब बंदरे जोर हुआ यहाँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किसमें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं रहता है, सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहता है। बोलेंगे तुम्हारा नाम कौन सी है? लड़की है। गधी लड़की तो सब लड़की है। यहाँ कौन गधी है? गधी है तो सब गधी है। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। क्या बोले थे? पपाती को कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस कहाँ होता है? दिमाग में, ठीक है ना। ये क्या है? दिमागी बुखार है, बताए थे ना। चलो अगला क्वेश्चन बताना है कि नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो बताया था नगर जो है तमिलनाडु कहानी है, तो तमिल भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया था। हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ए जमुना, किसके द्वारा? अगला बताना है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, चेन्नई पढ़ाए थे, तमिलनाडु चेन्नई पढ़ाए थे, तमिलनाडु मानना है। क्या मानना है? बताना। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती, बिल्कुल राइट है। वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? पपाती थी। कौन थी? पपाती थी। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में जो कौन नगर का वर्णन किया गया है? अरे मदुरै लिखने गया था। मदुरै ने बड़ा अस्पताल इलाज करने के लिए कहाँ ले गया था? मदुरै ले गया था, तो मदुरै होगा। के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है, यानी के ए जमुना ने किसका अनुवाद किया था? नगर नामक कहानी तमिल में था, इसका अनुवाद हिंदी में किया था, पढ़ाए थे ना। अगला बताना है कि नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो ये हो जाएगा आधुनिक तमिल कहानी। तमिलियन कहानी है रे, तो ऑप्शन देखेगा मार देगा, तमिल कहानी से संकलित है। अगला बताना है बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए? यानी बड़े डॉक्टर साहब क्या बोले थे पपाती के संदर्भ में? तो बोला था अस्पताल में भर्ती करने, तो नहीं बोला था कि अस्पताल में भर्ती किया जाए, ठीक है ना। पपाती कौन थी? तो वल्ली अम्माल की पुत्री, वल्ली अम्माल की पुत्री। सुजाता की लगभग कितने कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? इसमें याद रखना 25 से अधिक, 25 से अधिक, ठीक है ना। ऐसे ये कि पूछा ना गया है कभी, ठीक है। जब पूछा गया था वो मेन पूछ दिए थे, ठीक है ना। बताना पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? पपाती जो है अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो वल्ली अम्माल की अशिक्षा कारण, क्योंकि उसको पता नहीं था कि 48 नंबर कमरा कौन है, जिसके कारण क्या हुआ, इधर से उधर दौड़ते रहा, और दौड़ने के चक्कर में क्या हुआ, टाइम पार हो गया, टाइम नहीं पार हो गया, और टाइम पार हो गया तो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पर बेड भी पूरा भर गया था और टाइम भी पूरा ख़त्म हो गया था। बोला था कल सुबह 7:30 बजे आने, बोला था ना। और अस्पताल में फैला हुआ भ्रष्टाचार के कारण भी, भ्रष्टाचार नहीं फैला था। चलो अगला क्वेश्चन बताना है। नगर कहानी में संदेश दिया गया है, नगर कहानी में क्या संदेश दिया गया है? नगर कहानी में संदेश दिया गया है कि शिक्षित होना जरूरी है। क्या? चाहे वो कोई भी हो, नारी हो या पुरुष हो। तो यहाँ पर नारी थी, तो नारियों को शिक्षित होना जरूरी है। चलो ये तो तुम्हारा बीबीडी से था, इससे पूछ दिए हैं। अब ये पूछते हैं टारगेट से, ठीक है ना। टारगेट में भी क्या वही रहेगा, तुम लोग को जो पढ़ा दिए। तुम लोग कहानी पढ़ लिया तो फिर किसी से भी पूछे A to Z बन जाएगा, ठीक है ना। और तुम लोग शेयर वेयर करता होना है, खाली एक ठो डालेंगे दूसरा कमेंट करने लगा ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। जिसको आगे पढ़ना है उसके लिए बता देते हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, पढ़ते जाओ। जो साथ साथ फिर पढ़ना है दोबारा वो वीडियो डालते हुए देखो, लेकिन आगे पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ A to Z पूरा सिलेबस कंप्लीट है। बताना है। फिर वही बोल रहा है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है? सुजाता। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? पपाती। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी। 3 मई 1935 ईस्वी तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। बताया था ना। अगला बताना है। कार्ल वेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार
पांडी लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै के बारे में पढ़ाए थे ना, ऐसे इसमें मदुरै के बारे में पढ़ेबे कर रहे थे। क्या बोलना है? मदुरै बोलना है। मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर है, बताया था ना। यूनानी लोग मदुरै को कहते थे, यूनानी लोग जो थे वे मदुरै को क्या कहते थे? यूनानी लोग बताए थे, अंग्रेज लोग जो है वो कहते थे मदुरा। क्या कहते थे? मदुरा कहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनानी लोग जो था वो मदुरै थी, वही अंग्रेज लोग के अंतर्गत आ जाता है ये लोग भी, तो बोलना मदुरा। क्या बोलना है? मदुरा, ठीक है ना। नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो इसमें कहा पढ़ेगा तो इसमें महंगाई के विरुद्ध, किसके विरुद्ध होगा? महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाला गया था, ठीक है ना। वली अम्माल के लड़की का क्या नाम था? पपाती। पपाती को क्या हुआ था? मेनिंजाइटिस नामक बीमारी, जिसको मतलब बुखार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और दिमाग में होता है, क्या होता है? पपाती कितने साल की थी? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरै शहर में, ठीक है ना। अगला, बल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो बताए थे बल्ली अम्माल को बोली थी 28 नंबर रूम वाले कमरे में जाओ, वहीं पर पपाती का इलाज होगी, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? हृदय के धड़कन, हृदय की गति, बताए थे ना। एक ठो और उसमें मशीन का प्रयोग किया था, ऑप्थेल्मोस्कोप, बताए थे। उससे किसको देख रहा था? आँख की जाँच कर रहा था कि पुतलिया हिलता डुलता है कि नहीं, ठीक है ना। चलो ये हो गया पूरा, तो पढ़ा चुके हैं तुम लोग। हिंदी भी तुम लोग को लगा पढ़ेले हैं, और हिंदी भी खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो भाई तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और पूरा A to Z सिलेबस समाप्त है, ये हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जिस चैप्टर तुम लोगों को खोजना है उसका नाम लिखो, बाजाइदा क्लास से लिखो, मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया।